देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देखा था कि नहीं? वहां पे भी हमने डेरिवेशन किया था, याद है आपको? वैसे ही यहाँ पे भी देख लेंगे हम, क्या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो भी आपका हो। तो अब देखिए ये क्या है, कोई ध्यान से समझना पहले। अब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं, क्या है बच्चों? तो अब वहां पे आप एक पॉजिटिव चार्ज अगर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कहीं से कहीं डिस्प्लेस किया जाएगा तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन होगा ना। अरे भाई, होगा या नहीं होगा? तो उस एक्सटर्नल फील्ड में अगर हम कहें आपसे कि पर यूनिट चार्ज, जो भी आपका यूनिट चार्ज को आप डिस्प्लेस कर रहे हो, वो कितना है, वो वर्क डन कितना है, तो वो वर्क डन ही क्या होगा, वो होगा क्यू। आपको याद है मैंने बताया था, इसमें भी मॉडर्न में भी बताया था कि ये कितना होता है, बोलो क्यू इंटू डेल्टा वी, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंटू चार्ज बराबर वर्क डन। याद आ रहा है कि नहीं? अब वो यहीं से पता चलेगा आपको, वहां पे कैसे लिख रहे थे हम लोग, बात समझ गए? चलिए अब उसी चीज को देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट चार्ज की वजह से या किसी भी सोर्स है ना, चार्ज सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे स्पेस में होगी। अब हम इन्फिनिटी से, कहां से बोलिए, एक टेस्ट चार्ज को लेके आए। अरे भाई हाँ या ना? कीपिंग काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट या वेरी वेरी स्लोली। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी वर्क काइनेटिक एनर्जी में ना जाए या कहीं किसी और लॉस में ना जाए, है ना, सीधा वो किस में जाए, टोटल पोटेंशियल एनर्जी में जाए। किस में जाए? समझ में आ रही है मेरी बात? समझ गए कि नहीं? चलिए तो हम देखेंगे यहाँ पे, चाहो तो हम ये डेफिनेशन में भी वही सेम चीज लिख सकते हैं कि हाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड, कि 1 कूलम चार्ज को आप कहां से ले आओ, इनफिनिटी से, कीपिंग काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई मेरी बात? तो वर्क डन जो होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अरे भाई हाँ या ना? मेरी बात समझ गए कि नहीं? चलिए तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये मान लीजिए बेटा एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस का क्यू, कितना है बोलो, बोलिए भाई। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम कहीं से भी लेके आएंगे इसे और कहीं भी वो क्या होगा, इनफिनिटी। कहाँ होगा बोलो? हम इनफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को या 1 कूलम को भी कह सकते हो, आप वहां से लेके कहां पे आ जाएंगे बोलो बच्चों, कहीं यहां पे लेके आ गए। क्लियर है? अरे भाई बोलो, जनरलाइज कहीं लेके आ गए एक्स डिस्टेंस पे। कहां पे लेके आ गए? सपोज एक्स पे। कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बोलिए, अरे भाई बोलिए, एक्स पे लेके आ गए। क्लियर है? जनरलाइज एक्स डिस्टेंस है यहां से। क्लियर है ये? चलो अब जब हम इसे लेके आ रहे हैं तो एक्सटर्नल एजेंट लेके आ रहा है। कौन लेके आ रहा है? तो एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगाएगा, एफ एक्सटर्नल कुछ इस प्रकार लगाएगा इधर। वो भी इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर लगेगा ना, दैट इज क्यू इंटू ई। अरे बोलिए, और ई ड्यू टू क्यू। सही बोल रहा हूं ना? कोई समस्या तो नहीं? ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है ना, ये क्यू नॉट। अरे भाई है या नहीं है? अब ये इस पे धक्का उधर दे रहा है, लेकिन हम जबरदस्ती इधर लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जैसे स्प्रिंग को हम कंप्रेस करें जबरदस्ती, कुछ वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो वैसे ही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब हम इसे लेके कैसे आते हैं, आपको भी पता है, ब्रिंग क्यू नॉट, है ना, या बाय कीपिंग क्यू नॉट टू डिस्टेंस एक्स, है ना, x from q naught, from q, keeping kinetic energy constant और very slowly। अरे बोलो, very very slowly। क्लियर है ना ये? चलो अब एक बात बताइए बच्चों, यहाँ पे कि अगर मैं वर्क डन लिखता हूं, क्या लिखता हूं बोलिए? तो अगर मैं वर्क डन लिखता हूं तो डी डब्ल्यू कितना आएगा बोलो? डी डब्ल्यू ये आएगा एक्सटर्नल का। अगर मैं वर्क लिखता हूं तो एफ एक्सटर्नल इंटू, अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे dx का चेंज लेके आ जाता हूँ, कितने का चेंज लेके आऊंगा?
तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बताइए वो किधर है? वो इधर है। अरे बोलो, वो किधर है? अंदर की तरफ है या नहीं? समझ, बगडन में एक्सटर्नल का लिख रहा हूं हाल फिलहाल। किसका लिख रहा हूं मैं? एक्सटर्नल का। ठीक है कि नहीं? अच्छा, एक कितने बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो dx है वो एक अपने आप में नेगेटिव है? बेटा देखो, x यहां से मान लो ये x1 होगा, यहाँ पे x2 होगा ना। अब x2 माइनस x1 करूंगा तो क्या वो नेगेटिव नहीं आएगा? बोलो आएगा या नहीं? भाई कोई दिक्कत है क्या? इनटू क्या लिख सकता हूं मैं? अगर ये भी अगर वेक्टर है तो इनटू, अगर वेक्टर हटाऊंगा तो cos थीटा आएगा ना। इधर ही डिस्प्लेसमेंट लिया मैंने dx और इधर ही कौन लिया? f एक्सटर्नल, तो cos 0। अरे भाई आया ना। अगर यहाँ पे मैं ये वाला फोर्स यूज करता इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर है। अरे वर्क डन बाय क्या लिखता मैं? मान लो फील्ड वर्क डन बाय, और dx इधर होता मान लीजिए। अरे भाई हाँ है ना। तो cos कितना आ जाता? 180। कितना आता? चलिए ध्यान दीजिए अब यहाँ पे। अब अगर मुझे पूरा पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चा पार्टी? इसको इंटीग्रेट क्या करना पड़ेगा? और हम x बराबर कहां से चालू हो गए? इनफिनिटी से। और कहां तक निकालना? x बराबर r तक, कहीं r दूरी तक। अरे बोलो, मान लो चार्ज को लाते लाते अब कहां ले आए? कहीं r पे ले आए। मान लो यहाँ पे मुझे पोटेंशियल बताना था कि यहाँ पे कितना होगा। क्लियर है ना? अरे बोलिए। तो x तो इनफिनिटी से वेरी कर रहा है, कहां तक वेरी कर रहा है? r तक। तो हमने इंटीग्रेट भी कर दिया वहीं तक। अरे बोलिए। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल बराबर माइनस। अच्छा, अगर हम स्लोली स्लोली या इक्विलिब्रियम में लेके आ रहे हैं, एक्सेलरेशन तो 0 है। कुल मिला के एक्सेलरेशन कितना है बोलो? चार्ज का क्यू नॉट का कितना है? 0 है कि नहीं है? तो ये दोनों फोर्स कैसे होंगे आपस में? बोलिए। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, किसकी बात करूं? एक्सटर्नल के फोर्स के मैग्नीट्यूड की, क्या वो पक्का इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? या फिर ऐसा भी कह सकता हूं कि एफ एक्सटर्नल बराबर नेगेटिव ऑफ एफ ई। कोई समस्या तो नहीं? लेकिन अभी हमने तो ये मैग्नीट्यूड लिया है ना। अरे बोलिए। चल, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? ये कितना आएगा? एफ ई कितना आएगा वैसे बताओ बच्चों? एफ ई कितना आएगा? दैट इज क्यू इंटू ई। क्यू इंटू, और क्यू कितना है बोलिए? क्यू कितना? ये ई ई ई ड्यू टू क्यू कितनी है? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। के क्यू बाय, तो इतना यही मैग्नीट्यूड में आ जाएगा ये भी। के क्यू है ना, इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कोई समस्या तो नहीं? इंटीग्रेट इनफिनिटी से लेके x बराबर r। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर -2 इंटू डी एक्स इनफिनिटी टू r। हाँ, अब बताइए कितना आएगा ये जल्दी? दैट इज माइनस ऑफ माइनस एक्स, अरे इसकी पावर -1। अरे बोलो। अरे n+1 अपॉन n+1, ये लिखना जरूरी है क्या यहाँ? बोलो। अरे बोलिए। क्लियर है कि अनक्लियर है ये? तो -1 बचेगा, माइनस 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 बाहर आ जाएगा ना यार। तो के क्यू क्यू, अब 1/x बचेगा। ये तो क्या बचेगा ये? तो पहले तो क्या डालना पड़ेगा? r। क्या डालना पड़ेगा? तो 1/r माइनस 1/। क्लियर है ये चीज? क्या ये चीज क्लियर है? दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल। चलिए, तो ये तो ऑलमोस्ट 0 हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? तो मैं ये कह दूं कि के क्यू क्यू अपॉन आर, क्या यही आएगा? क्या यही आएगा? अच्छा, और यहाँ एक कम क्या हो रहा है बोलो? 0। क्या हो रहा है बोलो? तो ध्यान दीजिएगा कि इंटरेक्शन इनफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से आती है? हमेशा ड्यू टू इंटरेक्शन। ड्यू टू,
अगर कोई चार्ज यहाँ है और एक चार्ज इनफिनिटी पे, तो उनमें इंटरेक्शन नाम की कोई चीज, दैट्स व्हाई उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी परचेज कर रही है, कितनी हो रही है बोलो, जीरो हो रही है। फाइनाइट पे इंटरेक्शन आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। बोल क्लियर है ये चीज? चलिए अब जो पोटेंशियल डिफाइन किया गया है, पोटेंशियल दैट इज वर्क डन लिमिट Q नॉट टेंड्स टू जीरो, वर्क डन बाई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय Q नॉट। समझ में आ गई मेरी बात? अरे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिफाइन किया था। चलिए अच्छा, इसको टेंड्स टू जीरो क्यों लेते हैं, मैं पहले ही समझा चुका हूं कि ओरिजिनल फील्ड को ये अफेक्ट ना। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट to displace 1 कूलम चार्ज, या यूनिट चार्ज है ना, 1 कूलम चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट क्या है अपना, अरे x बराबर इनफिनिटी, अरे बोलो, टू दैट पॉइंट, वो कितना है, x बराबर r। समझ गए ना? क्लियर है ये चीज? कोई समस्या तो नहीं? चलिए यहां पे आप ये बताइए, यहाँ पे ये जो आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये कहाँ पे आया है, मानो ये कहाँ पे आया है, किस जगह आया है, आर पे। मान लो ये पॉइंट कुछ पी होता, मान लो बेटा कितना पॉइंट होता है ये, पी, तो मैं ये कह पाता क्या कि बीपी माइनस वी इनफिनिटी बराबर के क्यू वाई आर। कुछ गलत तो नहीं कह दिया मैंने? अरे भाई हाँ या ना यार? ये किसके रेस्पेक्ट, ये जो पी पॉइंट का पोटेंशियल है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, ये इनफिनिटी, किसके में ये, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन बन के आ गया कि इनफिनिटी पे पोटेंशियल एज्यूम कर लो 10 वोल्ट, कितना है, और यहाँ पे ये सॉल्व करके आया मान लो 30 वोल्ट, कितना आया, तो बेटा पी पॉइंट पे कितना होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन बना के दे दिया तो, अरे भाई हाँ या ना? हमें पता है कि अभी सॉल्व करने पे हम कितना आया था, समथिंग अपॉन इनफिनिटी, उसको हमने क्या ले लिया था, जीरो। क्या ले लिया था? बट ये पी पॉइंट का किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन है पोटेंशियल, इनफिनिटी। हालांकि ये जीरो होता है इसलिए हम कह देते हैं कि पोटेंशियल पी का एब्सोल्यूट पोटेंशियल अपन डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, हमेशा किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होगा, किसी न किसी के। बोलो आई बात समझ के नहीं? बोलो आई बात समझ के नहीं? अच्छा अब एक बात बताइए, तो अगर ये जीरो हो जाएगा इफ v इनफिनिटी इक्वल्स टू, तो vp बराबर के क्यू वाई आर। बताओ बेटा इसकी डायरेक्शन किधर होगी, बोलो। वेरी गुड, इसकी कोई डायरेक्शन, क्या ग्रेविटेशन में मैंने 50 बार पूछा था ये, और हर बार कोई ना कोई डायरेक्शन बताता था, याद आ रहा है वो चीज? लेकिन एटलीस्ट वो बार बार पूछने पे आज याद तो है कि पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन। वेरी गुड, समझ गए कि नहीं? चलिए बहुत अच्छे। तो बेटा ये क्या हो गया, देखो ध्यान से, ये इसकी कोई डायरेक्शन नहीं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अच्छा और बताइए, इट कैन बी पॉजिटिव, क्या कहते हो, नेगेटिव और जीरो। अरे बोलिए, कैन बी या मे बी लिख सकते हो, समझ गए? अरे भाई बोलो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा नेगेटिव या जीरो, या अरे इनफिनिटी पे कितना होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से जीरो। अरे भाई आया ना? अरे भाई आया ना? क्लियर है ये चीज? समझ गए? अच्छा अब एक और चीज देखो यहाँ पे ध्यान से, आप यहाँ पे थोड़ा फोकस करना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा,
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कितना आया, ये यहाँ पे ये कितना आया, ये मैं ऐसा कह दूं क्या कि अगर यहाँ पे मान लो ये R1 से R2 होता बेटा, कितना होता R1 से, होता कि नहीं होता, अरे होता कि नहीं, तो वो वर्क डन कितना, वो कितना होता बोलो, K Q इंटू Q अपॉन कुछ नहीं, यहाँ पे 1 अपॉन R2 माइनस, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया ना। अच्छा बेटा अब एक बात बताओ, K मैंने Q बाहर रख लिया, अंदर K Q अंदर पुट कर दूं क्या, सुन रहे हो मेरी बात कि नहीं सुन रहे हो सभी। अब बेटा एक बात बताइए, ये किस पॉइंट का पोटेंशियल है, 2 का, किसका पोटेंशियल है ये, तो ये क्या हो जाएगा V2 माइनस V1। याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है, इसी को हम क्या V2 माइनस V1, इसी को क्या बोल देते हैं, V एक्सेलरेटिंग या पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, यही किसके बराबर हो जाएगा बोलो, अरे बोलो एक्सटर्नल। समझ में आ रही मेरी बात। अच्छा अब यहीं पे एक और चीज भी कह सकते हैं, WP में मैंने एक और चीज बताई थी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर, हाँ नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड, वर्क डन बाय, याद आ रहा है या नहीं, अरे याद आ रहा है या नहीं, आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये याद है कि भूल गए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, क्या नेगेटिव ऑफ फील्ड फोर्स मतलब कंजर्वेटिव, अरे बोलो वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड। तो उस समय आपको नहीं पता चल रहा था कि ये कैसे हो रहा है, क्या अब पता चल रहा है, ये समझ गए ना। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा मान लीजिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज, क्या करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज। तो वही वर्क डन बाय फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन, क्लियर है ये चीज। देखिए बेटा इसकी जो एसआई यूनिट होगी क्या होगी बोलिए, एसआई यूनिट वो कितना होगी, वोल्ट, वो क्या होगी बेटा, ये कैसे डिफाइन होगी, 1 जूल का वर्क डिवाइडेड बाई 1 कूलम। समझ गए कि नहीं, एसआई, इसका डायमेंशन निकाल लोगे वोल्ट का, अरे डायमेंशन निकाल लोगे कैसे, जूल क्या होगा, M L 2 T-2, अब ये कूलम है, तो अगर एम्पियर में लिखना है तो आप एम्पियर बनाने के लिए क्या करोगे, टाइम का 1 का डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो वापस से क्या बन जाएगा बोलो, कूल चार्ज अपॉन टाइम, एम्पियर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो M L2 और ये इसके साथ क्या बन जाएगा, -3A इनवर्स। क्लियर है ना, तो ये डायमेंशन आ जाएगी। मैंने बोला है जितने भी टर्म आते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकाल ली थी क्या, सबकी साथ साथ में निकालते रहिएगा डायमेंशन। अगर कूलम में कोई डायमेंशन, अच्छा इसका एक और आंसर आ सकता था कि डिवाइड ना ही करते, तो M L2 T-2 कूलम इनवर्स, ये भी आ सकता था कि नहीं, अरे भाई बोलिए, वो तो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसा के बने आपको, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। चलो थोड़ा सा और देखो, इधर देखिए, मान लीजिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, क्या है बच्चों, सुन रहे हो या नहीं, चलो यहाँ पे देखो थोड़ा सा, यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अच्छा एक चार्ज को अगर मैं यहाँ से Q0 से यहाँ पे छोड़ देता हूं, तो क्या ऐसे इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये जाएगा या नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा ना। अब इधर अपने आप अगर इधर जाएगा तो बेटा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्या करेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी,
डिक्रीज। समझ गए ना। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फिर पोटेंशियल भी क्या करेगा, डिक्रीज। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा पोटेंशियल भी। बात समझ गए। थोड़ा सा इस चीज को और देखते हैं हम लोग। अभी हमने देखा कि वर्क डन बाय, देखिएगा वर्क डन बाय फील्ड क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल, नेगेटिव ऑफ होता है या नहीं। तो वर्क डन बाय फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड बराबर ऐसे कह देता हूं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल। ये अब इसमें आप इसको क्या लिख सकते हो इसको, अच्छा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, हाँ है ना। वर्क डन बाय वो क्या होता है बोलो, चेंज इन होता है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स है, कौन सा फोर्स है मान लो, है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स है तो उसी का वर्क लिखा जाएगा बस, कि कोई और लिखा जाएगा, उसी का लिखा जाएगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क लिखता हूं तो बेटा वो कितना आ जाएगा बोलो, वो कितना आ जाएगा बोलो। अगर पोटेंशियल के टर्म में या किसी भी चीज के टर्म में, पहले ऐसे समझो, चलो एफ ई इंटू डी आर कह दूं या डी एक्स कह दूं, बोलो हाँ या ना। क्या यही वर्क डन बाय क्या होगा बोलिए, फील्ड होगा, वर्क डन बाय फील्ड होगा, है ना। टोटल वर्क डन की अगर मैं बात करूं तो कोई समस्या तो नहीं। चलो अच्छा, इस एफ ई को मैं नेगेटिव ऑफ एफ एक्सटर्नल भी लिख सकता हूं, समझ गए। अच्छा एक बात बताइए, आपको वो चीज याद है क्या कि पोटेंशियल एनर्जी को हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, फोर्स माइन नेगेटिव ऑफ डी यू बाई, भाई मिलता है कि नहीं। चल अब एक बात बताइए, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी। इसको देखो ग्रेविटी नीचे है और मैं कहा लाना चाहता हूं ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या कर रहा हूं मैं, वर्क कर रहा हूं, हाँ या ना। चल अच्छा, जैसे अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे अगर अब ये जो निकल के आएगा बेटा, ये क्या निकल के आ जाएगा एक तरीके का, ये जो है ये या तो ये अगेंस्ट होगा वर्क। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में ला रहा हूं तो इतनी जो भी वर्क होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर अब मैं पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं इधर ले जा रहा हूं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप जा रहा है, तो क्या होगा बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ गई कि नहीं। चलिए तो अब देखिएगा यहाँ पे के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड जा रहा है, किधर जा रहा है, इन दी डायरेक्शन। समझ गए कि नहीं। मान लो गया ये R1 से R2 तक गया, देखिएगा ये कितना आएगा, तो ये आएगा के क्यू, एक माइनस में एक्स आ जाएगा कि नहीं, माइनस बाहर ले लो, इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, R2 ज्यादा है एज कंपेयर टू R1, ठीक है। चलिए तो इंटू क्यू भी लिखना पड़ेगा ना एक, अरे फोर्स तो के Q1 Q2 आई है ना। चलिए तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये वैल्यू अपने आप में कैसी आएगी, देखो तो ध्यान से, कैसी आएगी ये, इनटू एक नेगेटिव पॉजिटिव क्या आई, तो जो वर्क डन जो इस फील्ड ने किया वो टोटल किस में चला गया, डेल्टा के में, किस में चला गया, तो डेल्टा के ये पूरा मैं देखूंगा तो कितना आएगा, ये के या ई, देखो ये क्या आया बेटा, माइनस ऑफ डेल्टा यू, नहीं आया देखो तो, अरे ये क्या है, थोड़ा माइनस बाहर, के क्यू अपॉन R2, के क्यू अपॉन R1 बराबर K2 माइनस K1, क्लियर है ना। अच्छा ये बताओ GM1 M2 अपॉन R,
तो क्या ये पोटेंशियल एनर्जी है? ये क्या है ये? तो माइनस डेल्टा यू है U2 माइनस U1 बराबर K2 माइनस, हाँ या ना? तो मैं ये भी कह सकता हूं क्या, दिस इज द वर्क डन बाय द फील्ड बराबर नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, क्या ये कह सकता हूं? तो ये कह सकता हूं कि वर्क डन बाय फील्ड बराबरी डेल्टा के ई, या फिर तो देखना यहाँ पे कि माइनस U2 ये पूरा बराबर वर्क डन बाई फील्ड, वर्क डन बाय फील्ड, ठीक है। तो एक तो ये माइनस ऑफ डेल्टा यू किसके बराबर, डेल्टा यू किसके बराबर आएगा बोलो? वर्क डन बाई फील्ड के, ठीक है कि नहीं? चलो एक और चीज, माइनस ऑफ U2 माइनस U1 बराबर KE2 माइनस KE1। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस U2 प्लस U1 KE2 माइनस KE, तो इसको इधर उसको उधर ले जाऊं, तो KE1 प्लस U1 बराबर KE2 प्लस U2 होता था, याद आया? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी। अब क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है, एक कंजर्व फोर्स, तो अब मैंने ये क्यों बताया है कि जैसे हमने ग्रेविटेशन में सब कुछ किया था, WP में ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से सब कुछ किया था, हाँ या ना? तो वैसे ही यहाँ पे सारी चीजें डिफाइन जैसे आएंगी कि नहीं आएंगी अब? अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स में मैंने, अब कंजर्वेटिव फोर्स है ये तो प्रूव हो गया कि नहीं हो रहा है? अरे यहाँ से भी तो हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो सिर्फ कहाँ वैलिड है? ओनली। तो अब ये बताओ कंजर्वेटिव, अब अगर मैं ये बोलूं कि अगर F यहाँ पे कंजर्वेटिव है ना, या F कौन सा वाला, फील्ड वाला, बराबर नेगेटिव ऑफ du ओवर dr, नहीं कह सकता क्या? देखो, अरे यहाँ है ना, माइनस du ओवर, कह पाऊंगा या नहीं कह पाऊंगा? वो कोई समस्या है यहाँ पे? नहीं। अब देखिए यहाँ पे, तो ये कंजर्वेटिव लिखा था ये, ठीक है कि नहीं? तो ये कितना आएगा, माइनस du ओवर dr। अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात कर लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r का यूनिट वेक्टर। क्लियर है ये? चलो अच्छा, यहाँ पे मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे या इसे क्या लिख सकता हूँ, q इंटू ई वेक्टर, q इंटू बराबर माइनस ऑफ, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, q इंटू वी, q इंटू वी लिख सकता हूं ना, अपॉन dr। नहीं लिख सकता क्या? देखो यहाँ पे k q अपॉन r2, ये कौन था, v2 इंटू q। अरे बोलो, v2 इंटू बराबर u2। क्लियर है ये? अब Q बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो ऑन कंपेयर करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना आया, माइनस dv अपॉन dr। अरे बोलिए भैया, क्लियर है कि नहीं है? क्या वहां पे मैंने ये इस तरीके से बताया था कि I इंटेंसिटी वेक्टर बराबर माइनस dv बाई dr? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि नहीं? अरे भाई आ रहा है या नहीं? तो वही सारी बातें सेम है या नहीं है? अब आपको याद है वहां पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, कुछ ऐसे वाले कि आई एज अ फंक्शन ऑफ ऐसे कुछ गिवन था, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस, याद है? अरे बोलो, नहीं है? नहीं है याद? क्या इंटू वाई जेड प्लस 5, याद है? मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए किसी भी पॉइंट पे। अरे बोलो, था या नहीं? अच्छा अच्छा, एक और चीज समझना, करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। और अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहां से एक और क्या रिलेशन आ सकता है बोलो, ई वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर बराबर, या माइनस यहाँ पे इंटू बराबर डीवी, ये आ सकता है कि नहीं? अरे बोलिए यार, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल, तो माइनस ई डॉट डी आर, माइनस इंटीग्रेशन ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा बराबर v2 माइनस v1। अरे भाई हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं बेटा? अरे भाई क्लियर है ये चीज
कि अनक्लियर है ये? क्लियर है, ये ध्यान रखना है ये चीज यहाँ पे। ये अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ई पॉजिटिव ई और अगर cos थीटा 0 है, cos थीटा समझ गए ना, या एक्यूट है 0 है या, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी पूरी। कैसी आएगी? तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? एक नेगेटिव, मतलब V2 क्या होगा? कम। और नेगेटिव आ रहा है तो कम होगा ना, कम में से ज्यादा घटेगा तभी तो कम आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल नहीं आई बात समझ? पोटेंशियल क्या होगा? ड्रॉप। अब वो जो चीज यहां बना रहा था वो देखो, मान लीजिए ये यहाँ ए पॉइंट है, ये यहाँ बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ पोटेंशियल वी ए है और यहाँ पोटेंशियल वी। अब हम ऐसे मूव किए, ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस। अब बताइए तो जरा क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? वी ए से बी बी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई है और चार्ज क्यू है। कितना है? देखो यहाँ पे क्या होगा? ई इंटू, देखिए ध्यान से, ई इंटू डी आर। तो डी आर कितना है? एक्स के बराबर है, माइनस इंटू कॉस 0 बराबर वी बी माइनस वी ए। ये होगा कि नहीं होगा? अब एक बात बताइए, यहाँ पे ये तो 1 हो जाएगा, ये तो माइनस ई इंटू बराबर वी बी माइनस, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब वी बी क्या होगा? कम। वी बी क्या होगा? एज कंपेयर टू, होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, अरे इसका तो ये इंडिकेशन है ना, इसका तो यहां से तो हम क्या कह पा रहे हैं कि वी बी इज लेस देन वी। तो इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या करेगा? ड्रॉप करेगा, चाहे एक्यूट एंगल पे, तब तक जब तक cos थीटा कैसा है? पॉजिटिव, तब तक क्या करेगा? ड्रॉप। अच्छा एक बात बताइए, अब अगर मैं ऐसे इधर ले आया तो, एक्स डिस्टेंस नीचे ले आया तो अब बताइए, यहाँ पॉइंट सी है तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ पोटेंशियल होगा बी के बराबर। किसके बराबर? क्योंकि वर्कडन कितना होगा? 0। वर्कडन कितना होगा? क्योंकि यहाँ पे cos 90 आएगा, cos 90 आएगा तो 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वी बी माइनस वी सी बराबर, तो वी तो कितना आ जाएगा? वी बी बराबर वी सी। क्लियर है कि नहीं है? तो इस दौरान तो कोई वर्क होने वाला नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो हमने ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खूब सारा तो देखा था। अरे देखा था कि नहीं? तो याद रखना, नोट डाल के क्या लिखोगे? नोट डाल के क्या लिखोगे? पोटेंशियल इज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड increase in the opposite direction of, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ना? अरे रेस्पॉन्स तो किया करो कुछ। यहां तक कोई समस्या तो नहीं? चलो बहुत अच्छे। अब इस पे हम लोग काफी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तो आप ये मान लो मैंने बस थोड़ी थोड़ी चीजें बताई हैं, ना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे प्रैक्टिस की है हमने, ना पोटेंशियल एनर्जी पे, ना ही किसी भी चीज पे कोई प्रैक्टिस नहीं की। बस ये मैंने इतना ज्यादा क्यों बताया है थ्योरी? क्योंकि ये पूरी थ्योरी रिपीट की गई है। क्या की गई है? नहीं है क्या ये रिपीट? तो इससे क्या होगा ना, आप जैसे कल संडे है तो आपके पास समय होगा, सबसे पहले क्या करोगे? आप ग्रेविटेशन के नोट्स पढ़ोगे, ये वाले। समझ गए कि नहीं? अरे कंपलसरी। समझ में आ रही मेरी बात? मैं पूछूंगा। तो इस वजह से मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा थ्योरी कवर हो जाए। तो आप जब ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो वहां पे क्वेश्चन भी होंगे, तो वहां एक क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां भी हो जाएगी वापस से आपकी। क्लियर है? और ये चीजें भी आपको थोड़ा सा रिकॉल हो गई। इन पे हम लोग कल डिटेल में और ज्यादा पढ़ेंगे, मतलब आई मीन मंडे में। ठीक है, चलो। कितना चार्ज है बोलो? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसको प्लॉट करना है। देखिए, तो किसी भी डिस्टेंस r पे यहाँ या x पे कैसे बनेगा ये बोलो? पोटेंशियल यहाँ का एक्सप्रेशन क्या होगा? v का
के क्यू वाई एक्स, के क्यू वाई। तो अगर क्यू पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, चाहे इधर एक्स पे देखूं चाहे इधर एक्स पे देखूं, क्या इक्वली आने वाला है? अरे बोलो। और देखो ये इधर आ जाएगा तो v इंटू एक्स बराबर क्या होगा? ये कांस्टेंट क्या होगा? ये आया ना? अगर ये कांस्टेंट है तो ये क्या हो गया? y इंटू एक्स बराबर कांस्टेंट हुआ कि नहीं? ये क्या बन गया? हाइपरबोला। क्या बन गया ये? तो बस इधर क्या आ जाएगा? ये ऐसे, और इधर भी ये नीचे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नेगेटिव का भी हुआ ही नहीं, नेगेटिव का भी। तो ये पोटेंशियल का ग्राफ हो गया एक्स के साथ। क्लियर है? अच्छा, यहीं अगर मैं नेगेटिव चार्ज के लिए बनाऊं तो, नेगेटिव चार्ज के लिए बनाऊं तो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, अब इसकी वजह से तो नेगेटिव ही होगा पोटेंशियल, तो इस बस इसमें कहा जाएगा मात्र, और कोई दिक्कत नहीं है। v वर्सेस, अब ये दो के देखो, चलो मान लीजिए बच्चों इधर है प्लस और इधर भी है प्लस। क्लियर है ना? आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ याद है सबको? E बराबर माइनस के dv बाय dx। हाँ समझ गए ना? E बराबर माइनस dv बाय dx ये होगा। ओके चलो अब देखना यहाँ पे ध्यान से। अब पोटेंशियल का जो ग्राफ होगा उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ऐसा ग्राफ मिलेगा। पोटेंशियल में देखना, पोटेंशियल में बीच में कभी ये नेगेटिव होगा क्या? कभी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ भी, यहाँ इनफिनिटी होगा पोटेंशियल, और यहाँ पे भी क्या होगा? पोटेंशियल इनफिनिटी। तो ऐसे ऐसे बनेगा ये। अरे बोलिए, बनेगा ना? पोटेंशियल कहीं बीच में क्या आएगा? बोलो, मिनिमम क्या आएगा? अच्छा यहाँ पे टेंजेंट डालो तो कितना आएगा? 0। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0। कितनी होगी? आ रहा है प्रूफ? आ रहा है? अरे बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पे ये स्लोप कैसा है? नेगेटिव। स्लोप कैसा है? नेगेटिव इंटू नेगेटिव। तो क्या यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है? हाँ है। यहाँ से यहाँ स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। यहाँ पे एक नेगेटिव, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है? समझ में आ रही मेरी? पोटेंशियल तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा। अरे बोलिए। और पोटेंशियल तो, क्योंकि चार्ज है ही नहीं नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज ही नेगेटिव पोटेंशियल पैदा कर सकता था। अरे बोलो भैया, समझ में आ रही मेरी बात? तो हमेशा कैसा रहेगा? ये पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा? बोलो पॉजिटिव है स्लोप। वही मैं कह रहा हूँ, स्लोप देखो डालोगे तो एक्यूट एंगल बनेगा ना? पॉजिटिव है स्लोप, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आंसर इज नेगेटिव। क्लियर है ना? ये चल कहाँ? हाँ तो उल्टा तो है, यहाँ स्लोप नेगेटिव है तो पॉजिटिव में ही तो बनी ग्राफ। कहाँ पे बना था ग्राफ? अच्छा तुम सोते रहते हो यार, ये ग्राफ पॉजिटिव में नहीं बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस नहीं है ये। हाँ ये है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, तो यहाँ स्लोप नेगेटिव है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में नहीं है। देखो तो फिर चलो अब मान लीजिए यहाँ पे है नेगेटिव और यहाँ पे है पॉजिटिव। अब देखो फिर से वापस से यहाँ पोटेंशियल का ग्राफ, अब बीच में कहीं क्या होगा? बोलो अब 0 क्या होगा? नेगेटिव के पास में हो तो क्या होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव के पास में क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव में जाते हुए 0 होगा। इसके जस्ट बगल में कैसा होगा? पॉजिटिव। इसके बगल में कैसा होगा? नेगेटिव। क्लियर है ये? बोलो हाँ या ना? बस आसान है ऐसे ही। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए बच्चों ये है प्लस का 4 क्यूब और ये है माइनस का क्यूब, जैसा भी था थोड़ी देर पहले, है ना? सुन रहे हो ना? ठीक है। प्लस के पास में कैसा ग्राफ होगा बच्चों? पॉजिटिव। कैसा होगा बोलो? अच्छा एक बात बताइए, पोटेंशियल 0 होने के चांसेस कहाँ कहाँ है? इस तरीके से बताओ।
सर इधर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ एक तो बहुत बड़ा चार्ज है और ऊपर से ये डिस्टेंस इससे कम हो रही है ना। हमेशा +4 की बात मानी जाएगी, मतलब हमेशा पोटेंशियल क्या होगा बोलो, बीच में कहीं नेगेटिव, यहाँ पे 0 होगा कि नहीं होगा बताओ? अरे यहाँ पे 0 होगा ना, और वो डिस्टेंस भी हम निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? आराम से निकाल लेंगे। देखो मान लीजिए x है, मान लीजिए कितना है ये, जहां पोटेंशियल 0 हो रहा होगा, जहां पोटेंशियल, तो कितना आएगा बोलो x, k क्यू, k 4q अपॉन बराबर k, या माइनस लिखूंगा चार्ज की वजह से, k क्यू बाई r माइनस एक्स मिलके 0। अरे बोलो तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 4/x बराबर 1/r माइनस x। अरे बोलो तो 4r बराबर 5x। अरे बोलो तो x बराबर, हाँ 4r/5, मतलब इससे इसके जस्ट बहुत बगल में आ रहा हुआ है ना। अरे बोलो r/5 पे ही आ गया ना यहाँ से, तो कितने पे आ गया, r/5, कुछ ऐसे हो गया ये ग्राफ। अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही है मेरी बात? एक मिनट, हाँ 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 गड़बड़ कर दिया ना मैंने, ये आएगा, ये बनेगा, है ना, ये यहाँ पोटेंशियल। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे इसका स्लोप सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ हो रहा है? मैक्सिमम तो यहाँ की तरफ जा रहा है ना, स्लोप मिनिमम कहाँ हो रहा है? यहीं तो हो रहा है लगभग, हाँ बोलो। तो पोटेंशियल यहाँ मैं वैसे साइन के साथ में तो इधर 0 हो रहा है ना। चलो लेकिन dv/dx ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूंगा तो रिलेशन हमें पता है ना क्या होता है, -dv/dr या dx जो भी कहो। अब मैं इसमें ये सोच रहा था कि ये जो स्लोप है जहां पे मैग्नीट्यूड में कैसा होगा, कम होगा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो कम होगी, बोलो आया ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो ध्यान से, यहाँ पे स्लोप का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, होता जा रहा है कि नहीं, यहाँ फिर यहाँ से बढ़ता जा रहा है कि नहीं? अरे कुछ ऐसे ही तो हो रहा है, अरे बोलो ठीक है कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, क्या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, पोटेंशियल 0 हो सकता है? मान लीजिए बाई दूरी पे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? बाई देखो कैसे, k क्यू माइनस में y प्लस k 4q अपॉन में r प्लस वाई मिलके कितना 0। तो यहाँ पे कितना जाएगा ये, इसको उधर ले जाऊं तो y बराबर या 1/y बराबर 4/r प्लस वाई, आया ना। तो r प्लस वाई बराबर 4y, समझ गए ना। तो y बराबर r/3, y बराबर r/, तो दो जगह मिली हमें जहां पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, यहाँ नेगेटिव से चालू होगा है ना, और ऐसे, और फिर कैसा रहेगा ये, अच्छा फिर पॉजिटिव हो जाएगा पोटेंशियल, क्या हो जाएगा, और ये इसका ग्राफ भी ऐसा बनेगा, बिल्कुल देखो तो ऐसा बन रहा है इसका भी ग्राफ। अच्छा किसी को डाउट आ रहा है क्या कि इधर पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं, आ रहा है डाउट? तो एक काम करो, r/3 से कोई भी दूरी ज्यादा लेके यहाँ पे देख लो, चेक कर लो पॉजिटिव आ रहा है, या मान लो यहाँ से r ले लेता हूँ, यहीं से क्या ले लेता हूँ, तो r लूंगा, तो यहाँ से r दूरी पे कितना पोटेंशियल होगा, माइनस का k क्यू बाई r प्लस k 4q डिवाइडेड बाई 2r, है ना। तो देखो ये कितना आया, ये 2 आएगा, और प्लस का k क्यू बाई r आया कि नहीं? और इसके जस्ट बगल में लिखोगे तो r/3 से कम दूरी पे लिखोगे तो पोटेंशियल कैसा आएगा, नेगेटिव। कैसा आएगा, इसका मतलब इधर पॉजिटिव तो है, तो 0 हुआ होगा, मैक्सिमम हुआ होगा, फिर वापस से इनफिनिटी पे क्या हो गया होगा, 0। समझ गए कि नहीं? तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही तो आया। अरे भाई आया कि नहीं आया, कोई समस्या यहाँ तक, समझ गए ना? उसमें भी क्या हो रहा था, ऐसे मैक्सिमम नहीं हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटे वाले के बगल में, याद है? अरे भाई याद है? क्लियर है ये चीज, अनक्लियर है? क्लियर है।
अच्छा उसमें मैंने क्या देख लेना एक बार ग्राफ को, यहाँ पे कितना लिया था, माइनस क्यू लिया था ना उसमें, तो यहाँ पे माइनस क्यू लिया था, तो यहाँ पे ग्राफ इधर होगा, तो इधर नेगेटिव से चालू किया था ना, क्योंकि जस्ट बगल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी ना, टेंस टू इन्फिनिटी। क्लियर है ना? अरे बोलो, चल लिख लो। क्या मुझे क्या पता मैक्सिमम क्या होगी, निकालना पड़ेगा वो तो स्लोप निकाल लो ना, ये यहाँ पे निकाल लो, यहाँ से यहाँ कितनी दूरी होगी। वो तो आप ये काम करना, पोटेंशियल का फंक्शन लिखो, ये जो फंक्शन लिखा इसको डिफरेंशिएट करो, जीरो कर दो, ठीक है।